सकते हैं, लाइंस। एंड यही लाइंस आपकी ड्राइंग को मास्टरपीस भी बना सकती हैं एंड उसको मास्टरपीस बनने से रोक भी सकती हैं। जैसे कि लाइंस फाइन एंड क्लीन है तो ड्राइंग इंस्टेंटली प्रोफेशनल लगने लगती है, लेकिन अगर लाइंस स्क्रैची हैं या मैसी हैं तो चाहे आपने ड्राइंग कितनी भी अच्छी क्यों ना करी हो, आपकी ड्राइंग आखिर में बेकार ही लगती है। एंड इसलिए आज हम फाइनली बात करेंगे लाइंस के ऊपर। एंड आज मैं आपको 6 ऐसी टिप्स दूंगा जो आपकी लाइन क्वालिटी इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, जो आपकी एक बेकार सी लाइन आर्ट को भी एक मास्टरपीस बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। टिप नंबर 1, कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। सबसे पहले बात करते हैं हम दो बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स की। नंबर 1, शॉर्ट स्क्रैचिंग लाइंस। नंबर 2, रैंडम स्क्रैचिंग लाइंस। स्क्रैचिंग लाइंस को हम कभी कभी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम कभी अपनी इमेजिनेशन से ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, पर अगर आप एक प्रॉपर लाइन आर्ट ड्रॉ कर रहे हो और उसमें इसको यूज करते हो तो वो एकदम ही बेकार लगता है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप लोग मेरी पुरानी ड्रॉइंग्स को देख सकते हो, जैसे कि ये वाली ड्रॉइंग कहीं कहीं पे लाइन वोवल कर रही है तो कहीं पे मैंने ज्यादा ही स्क्रैची कर दी है। एंड ऐसी ही लाइंस को हम बोलते हैं बैड लाइंस। एंड गुड और बेटर लाइन का एग्जांपल ले सकते हो आप मेरी ये वाली ड्राइंग्स देख के। जितनी भी ये सारी ड्राइंग्स है मैंने इनकी हर एक लाइन को एक ही बार में बनाया है, मतलब मैंने एक ही जगह पे पेन नहीं रगड़ा है, जो कि ज्यादातर स्क्रैची लाइंस में होता है। मैंने एक लाइन को एक ही बार में बनाने का ट्राई किया है एंड मैंने बनाया भी है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा ही फाइन लगता है। एंड ये कुछ मिस्टेक्स है जिनको आपको 100% अवॉइड करना चाहिए। मेक श्योर करना आपका ड्रॉ करते टाइम बिल्कुल भी हाथ ना हिले एंड अपने हाथ को हवा में भी बिल्कुल मत रखना। आपके हाथ को हर टाइम रेस्ट चाहिए होता है तो आप उसको सिंपली अपने टेबल का सपोर्ट दे सकते हो। आप अपने टेबल पर हाथ रख के भी ड्रॉ कर सकते हो, इससे परफेक्ट लाइंस बनाना और भी ज्यादा अच्छा होता है। एंड अपने हाथ को हमेशा ही कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहिए, उसको कभी भी ऐसी पोजीशन में मत रखो जिसमें आपको रखते बनता ही ना हो। सिंपली आराम से अपने टेबल का सपोर्ट लो और फिर ड्रॉ करो। एंड नाउ टिप नंबर 2, अपनी कंफर्टेबल स्पीड फाइंड करो। लाइन ड्रॉ करते वक्त स्पीड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बहुत धीरे लाइन खींचोगे तो लाइन वॉबली या शेकी हो जाती है, क्योंकि आपका हाथ नेचुरली हिलेगा। अगर आप अपनी लाइन को बहुत तेज खींचोगे तो लाइन अक्सर उस जगह पर लैंड नहीं करेगी जहां पर आप चाहते हो, मतलब कंट्रोल चला जाता है। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको अपनी कंफर्टेबल स्पीड फाइंड करनी होगी, स्लो इनफ की उसमें एनर्जी लगे एंड फास्ट इनफ की उस पे से आपका कंट्रोल ना जाए। एंड नाउ टिप नंबर 3, फॉलो थ्रो करो। आप इसके एग्जांपल के लिए सोच सकते हो क्रिकेट प्लेयर को, जो बॉल को हिट करने के बाद भी अपना स्विंग कंटिन्यू करता है। वो बॉल को हिट करने के बाद वहीं पर बैट नहीं रोक देता है, बल्कि वो उसको पूरा कंटिन्यू करता है अपने पीछे तक। इससे इनके शॉट में पावर और एक्यूरेसी दोनों आती है। एंड लाइंस में भी यही होता है। अगर मैं एक डॉट से दूसरे डॉट तक लाइन खींच रहा हूँ तो मैं उस डॉट पे ही जाके नहीं रुक जाऊंगा, बल्कि मैं अपना हाथ उससे भी आगे ले जाऊंगा। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी लाइन और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड एक्यूरेट बनेगी, वो भी नेचुरल एनर्जी वाली। एंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपने नोटिस किया हो तो एनिमे ड्राइंग्स की आउटलाइन बहुत ज्यादा ही रफ होती है। मींस एनिमल लाइंस बहुत ज्यादा थिक होती हैं। मींस एक एक लाइन भी थोड़ी ज्यादा लंबी हो सकती है, जो कि एक बार में ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है। पर इसको करने का एक सिंपल सा सोल्यूशन भी है। अगर आपकी सिंगल लाइन भी लंबी है तो आपको उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। देन आप पार्ट वाइज उस लाइन को ड्रॉ करोगे तो वो और ज्यादा क्लीन लगेगी। टिप नंबर 4, एंड अब बात करते हैं एक बहुत पावरफुल टेक्निक की, घोस्टिंग। मतलब एक एक्चुअल लाइन ड्रॉ करने से पहले उस मूवमेंट को हवा में या पेपर के बिल्कुल ऊपर रह के रिपीट करना, इसी को कहते हैं घोस्टिंग। एंड आपको उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए लिटरली। एंड इसके फायदे ये हैं कि आपका आर्म मोशन के लिए वार्म अप हो जाता है। आप इसको इंस्टेंट मसल मेमोरी की तरह भी ले सकते हो। अगर आप एक्चुअल लाइन ड्रॉ करने से पहले पेपर के ऊपर घोस्टिंग करते हो तो ये काइंड आपके मन में सेव हो जाता है, भले ही 1 सेकंड के लिए क्यों ना हुआ हो। देन आप एक्चुअल स्ट्रोक ड्रॉ करोगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट एंड ज्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा। लाइन क्लीन होगी और वो शेकी नहीं लगेगी। घोस्टिंग करते वक्त ध्यान रहे पेंसिल पेपर के बहुत ज्यादा पास होनी चाहिए, करीब 1 mm ऊपर। एंड घोस्ट और एक्चुअल लाइन की स्पीड और मोशन दोनों सेम होना चाहिए, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। एंड घोस्टिंग के बाद रुकना मत, तुरंत एक्चुअल स्ट्रोक ड्रॉ कर दो। एग्जांपल के लिए मैं घोस्टिंग कर रहा हूँ एंड मैंने उसी के बीच घोस्टिंग करते करते बीच में एक्चुअल स्ट्रोक भी ड्रॉ कर दिया। टिप नंबर 5, रोटेट द पेपर। हर एंगल पे लाइन ड्रॉ करना इजी नहीं होता है। कभी कभी लगता है हाथ ऑकवर्ड पोजीशन में अटक गया है। ऐसे केसेस में पेपर रोटेट करना बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अगर आप अपने पेपर को टेबल से चिपका के या टेप इन करके उस पर ड्रॉ करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप उसको रोटेट नहीं कर पाओगे तो आपका हाथ एक ही पोजीशन में सब तरह से ड्रॉ नहीं कर सकता। एंड इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, रोटेट यूर पेपर। आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से अपने पेपर को कैसा भी रोटेट कर सकते हो, इसमें कुछ भी शर्म की बात नहीं है। भले ही आप रिकॉर्ड करते हो, आप पेंट करते हो या स्केचिंग करते हो, आप अपनी मर्जी से आपके कंफर्टेबल के हिसाब से अपने पेपर को रोटेट कर सकते हो। आप हर लाइन को 2 डायरेक्शन में ही ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए वाली पोजीशन आपके हैंड की कंफर्टेबल पोजीशन है तो आप इसमें 2 डायरेक्शन में ही ड्रॉ कर सकते हो, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। और अगर आपने इसी पोजीशन में आगे पीछे ड्रॉ करने की कोशिश की तो आपकी लाइन बहुत ज्यादा बेकार बनेगी। मतलब
राइट से लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ। एंड बेकार लाइन से बचने के लिए आप अपने पेपर को रोटेट कर सकते हो जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे। एंड अब बात करते हैं टिप नंबर 6 की, पेशेंस रखो। अगर आप एक पूरा लाइन आर्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए उसके रफ स्केच से। एंड इस रफ स्केच में आपको कोई भी ज्यादा डिटेल्स ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। आप हमेशा ट्राई करें कि आप डिटेल्स एकदम एंड में लास्ट में ऐड करें, इसकी लाइन ऐड करते टाइम, ना कि इसके रफ स्केच में। तो गाइस यही थे वो 6 टिप्स जो आपकी लाइन क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद करेंगे और आउटलाइन को मास्टर करने में। आप